एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, और इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक के बारे में भी देखेंगे और अलॉन्ग विथ इट वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारा जो मैग्मा है या फिर लावा जो है वो रिलीज़ होता है और वो धीरे धीरे कूलिंग होती है उसमें, ठीक है। तो कूलिंग की वजह से कूलिंग जो हो रही है तो वो कूलिंग या तो सरफेस पे हो सकता है या फिर विद इन द क्रस्ट हो सकता है। सपोज़ ये एक अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ है और ये उसका क्रस्ट है, ठीक है, और ये इनसाइड द क्रस्ट है, ये कोर है और ये इनसाइड द क्रस्ट है। तो ये जो लावा का कूलिंग है वो या तो क्रस्ट के अंदर हो सकता है विद इन द क्रस्ट या फिर बाहर भी हो सकता है। तो लावा का जो कूलिंग होता है लाइक द लावा रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक, तो जो लावा रिलीज हुआ वोल्केनिक इरप्शन के टाइम, ठीक है, तो ऑन कूलिंग क्या होता है, ये इग्निशियस रॉक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज होने के बाद इसमें दो कंडीशंस हो सकता है, या तो वो लावा विद इन द क्रस्ट चेंज हुआ हो, ठीक है, इनसाइड द क्रस्ट हुआ हो कूल, या फिर ऑन द सरफेस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इट इग्नियस रॉक है that is can be classified into two rocks, that is first one is volcanic rocks, तो वोल्केनिक रॉक्स किसे कहते हैं, द रॉक्स विच कूलिंग एट द सरफेस, ठीक है, जो सरफेस पे आके ठंडा होता है। कूलिंग एट द सरफेस। और प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं दूसरा, that cooling in the crust, ये क्रस्ट पे कूल होता है। तो दो कंडीशंस हमने देखा कि लाइक जो क्रस्ट में कूल हो रहा है विद इन द क्रस्ट दैट इज़ प्लूटोनिक रॉक्स, और जो सरफेस पे कूल हो रहा है दैट इज़ वोल्केनिक रॉक्स। दिस टू रॉक्स आर द टाइप ऑफ, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। देन ये जो अपना क्रस्टल पोर्शंस पे जो लावा कूल होता है दैट्स कम विद इन द प्लूटोनिक रॉक्स। तो इसके डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रूसिव फॉर्म, ठीक है, इंट्रूसिव फॉर्म। ये अंदर बहुत सारा फॉर्म्स बनाता है, लैंड फॉर्म्स कह सकते हैं जिसको, दैट्स कॉल्ड द इंट्रूसिव। इंट्रूसिव इसलिए क्योंकि ये इनसाइड द सरफेस बना रहा है लैंड फॉर्म्स, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रूसिव फॉर्म, ठीक है। सो सम फॉर्म्स आर देयर, तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट फॉर्म इज बैथोलिथ, ठीक है, इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट्स कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट, एक पॉइंट वाइज समझते हैं। इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। देन ये कहाँ कूल होता है, सो इट्स कूल इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट के डेप्थ में कूल होता है, ठीक है। इट डेवलप्स एज अ इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स के फॉर्म में ये डेवलप्स होता है। आई विल शो द डायग्राम्स। दे कवर्स द लार्ज एरियाज, बहुत बड़े एरिया में होता है। एट द टाइम इसका डेप्थ किलोमीटर्स में जूम किया जाता है। दीज आर ग्रेनाइट बॉडीज, ये मोस्टली जो मैग्नेटिक मटेरियल इसमें डेट इज फॉर्म एज अ ग्रेनाइट, बॉडी। एंड बैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है तो इसको कूल्ड पोर्शन कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये अंदर ही ठंडा हो रहा है। तो इट इज द कूल्ड पोर्शन
ऑफ द मैग्मा चैम्बर्स। ठीक है, वन थिंग हेयर टू रिमेंबर दैट डिन्यूडेशन प्रोसेस जो होता है वो तभी दिख सकता है, ये जो बैथोलिथ है सरफेस पे तभी दिख सकता है जब डिन्यूडेशन प्रोसेस के थ्रू ऊपर का जो ओवरलाइंग मटेरियल है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो डिन्यूडेशन प्रोसेस क्या होता है? डिन्यूडेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ का जो अपर लेयर होता है, ठीक है, जिसपे आइस है, वाटर है, सॉइल है, दैट कैन बी ट्रेवल्ड और इरोडेड। तो वो इरोड हो गया तो लैंडफॉर्म्स बनाया या फिर लैंडस्लाइड्स हुआ। तो द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एट प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो उसका जो मूवमेंट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, लाइक वाइंड हो गया, अपना विंड हो गया, वाटर हो गया, फ्लड हो गया, दिस आर द पॉइंट्स और कुछ फोर्सेस होते हैं। तो उनकी वजह से जो चीज़ें जो अर्थ के ऊपर है उसका जो मूवमेंट होता है एज इरोजन और डिपोजिशन, दैट इज डिन्यूडेशन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के बाद जो ओवरलाइंग मटेरियल है वो अगर हट जाता है देन ओनली batholiths कैन अपीयर ऑन द surface। ओके, लाइक इट इज़ अ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड batholith डीपेस्ट पोर्शन पे, ठीक है। दिस होल सेक्शन is batholith laccolith, so it's a large dome shape intrusive bodies, it's also dome shape, intrusive bodies which a level base and connected by a pipe like conduct from below। ठीक है, ये बेस में ही होता है, इसका लेवल स्टार्ट बेस से होता है, बट ये धीरे धीरे ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू नीचे से ऊपर जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है डेट रिसेंबल एज अ कंपोजिट वोल्केनो। ये कंपोजिट वोल्केनो की तरह रिसेंबल क्यों करता है? बिकॉज इट्स फॉर्म लाइक अ डोम शेप एंड उसमें डिपोजिशन हो रहा था माउंट लाइक। ठीक है, तो इट रिसेंबल लाइक दिस ओनली। ये कर्नाटका प्लेट्यू है, ठीक है, इंडिया में जो कर्नाटका प्लेट्यू है उसमें इसके रिसेंबल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं ग्रेफाइट बॉडीज़ के प्लेट्यू। ठीक है, कर्नाटका प्लेट्यू में डोम विद द डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट्स के रॉक्स मिले हैं। तो दिस कर्नाटका प्लेट्यू गिव द सोर्स ऑफ मोस्टली लैकोलिथ एंड बैथोलिथ्स। ठीक है, तो ये जो लैकोलिथ का स्ट्रक्चर है तो इट कैन बी एज्यूम लाइक दैट कि रिसेंबल करता है जैसे कि यहाँ पे लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा प्रेजेंट हो। ठीक है, जो कि अपना रास्ता ढूंढ रहा है बाहर आने का। लेट्स फाइंड अ वे टू कम आउट द सरफेस। इट्स अ लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा। दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस गो एंड यहाँ पे ये अपना स्टोर हो रहा है। ठीक है, डोम शेप्ड फॉर्मेशन कर रहा है, डेट इज ग्रेनाइट बॉडी, और यहाँ पे लावा एक्यूमुलेट्स हो सकता है जो कि सरफेस पे आने का रास्ता फाइंड कर रहा है। लैपोलिथ, ठीक है, मतलब लावा अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो सपोज अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, सो कुछ ऐसा पोर्शंस आता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ट्रेवल करता है। उसके कुछ ब्रांचेस हॉरिजॉन्टली जाते हैं, कुछ वर्टिकली जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी वीक प्लेन मिला उधर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, तो इट में रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, सो इसमें ये सॉसर शेप का बनाता है, सॉसर शेप का लैंड फॉर्म्स बनाता है लाइक दिस। ठीक है, इन दिस शेप एंड दैट कॉन्केव बॉडी जो कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द लैपोलिथ ओनली। ठीक है, इसी बॉडी को सॉसर शेप को लैपोलिथ कहते हैं। ठीक, पैकोलिथ, यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं। ठीक है, सपोज दिस इज रॉक्स, इतने सारे रॉक्स हैं, इसमें कभी कभी सिंक्लाइंस और द एंटीक्लाइंस की फोल्डिंग्स होती है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे फोल्डिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सिंक्लाइंट और एंटीक्लाइंस। ये जो फोल्डिंग्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द पैथिक्स। देखते हैं सील्स। सील्स क्या होते हैं? तो ये जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज तो था रॉक्स का जो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड किया था,
ठीक है। सो दैट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट में जिसमें कुछ थिन फॉर्म्स बनते हैं, कुछ थिक फॉर्म्स बनते हैं। तो थिन फॉर्म्स इज कॉल्ड द शीट्स, ठीक है, थिन फॉर्म्स, एंड थिक फॉर्म्स कॉल्ड द सिल्स। ओके, नेक्स्ट इज डाइक्स। अब वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो बहुत सारे फिशर्स और क्रैक्स बनते हैं, ठीक है। तो जो कि बनते बनते ऑलमोस्ट ये जो ग्राउंड है उसका परपेंडिकुलर होते होते ये सॉलिडिफाई हो जाता है ऐसे लाइक दिस। तो ये जो परपेंडिकुलर सॉलिडिफाई होता है उसी पोर्शन पे ये कूल हो गया, ठंडा हो गया और एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड ओनली द डाइक्स, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र area, and these are considered as the feeder for the eruption, जो कि डक्कन ट्रैप के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डक्कन ट्रैप के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। So this was all about the den forms. Thank you.